नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया। 1 दिसंबर से होगा मतदान। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि जो बिक चुके हैं उन पर अब भरोसा नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वेलकम पर राहुल गांधी का बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि सरकारी कार्यक्रम में भड़की ममता बनर्जी, बीच में ही रोका भाषण, अधिकारियों को लगा दी फटकार। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक का बीजेपी पर होगा असर। 2023 चुनाव में शिवसेना भी नहीं छोड़ेगी कोई कसर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अब थम चुका है और 1 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 27 साल से भाजपा की शासन है और अब इस सत्ता परिवर्तन के लिए क्या जनता वोट करेगी, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम पार्टियां कैंपेनिंग कर रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त गुजरात में बन चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और सबका यही कहना है कि 27 साल के शासन से जनता परेशान आ चुकी है और अब महंगाई से जिस हिसाब से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए जनता एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट करेगी। और यहाँ पर वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक, जो कि महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ महंगाई होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो बिक चुके हैं उन पर अब कोई भरोसा नहीं, राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कि कभी कांग्रेस के साथी रहे और अब भाजपा के हो चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्वागत ट्वीट किया था। सिंधिया के ट्वीट पर राहुल गांधी ने एक दिन बाद जवाब दिया है। उन्होंने सोमवार को ये कहकर लताड़ लगाई कि अब उन कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो बिके हुए हैं। राहुल गांधी की ये टिप्पणी एक संवाददाता सम्मेलन में आई और जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वालों के लिए दरवाजे खुला रहेंगे, तो यात्रा के उज्जैन पहुंचने से एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मध्य प्रदेश नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए। मेरी राय है कि जिन्हें पैसे से खरीद लिया गया है उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कभी अपने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया है। सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया की शिकायत थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि कमलनाथ अपने में सत्ता केंद्रित करना चाहते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिनको पैसा लेकर खरीद लिया गया है उन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है राहुल गांधी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी कार्यक्रम में भड़की ममता बनर्जी, बीच में ही रोक दिया भाषण, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बंगाल सीएम उस समय अपना आपा खो बैठी जब उन्होंने पाया कि अधिकारी उस सामान को लेकर नहीं पहुंचे थे जो ममता को लोगों में बांटना था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन कपड़ा वहां पहुंचा ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह। हिमाचल प्रदेश से आ रही है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में भी महंगाई के खिलाफ लोग वोट डालने वाले हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रविवार को यह बात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने प्रदेशवासियों का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को समझते हुए उसके पक्ष में मतदान करने के बाद जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, उनसे ये लगता है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी और सरकार बनते ही जो किया है उसे सरकार अपना दायित्व समझते हुए दस्तावेज बनाकर अमली जामा पहना देगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार कहां बनेगी, कमेंट में जरूर बताइए। गुजरात प्रदेश से जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात में भी अपनी सरकार बनाने वाली है। उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से आग्रह किया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करें, जिससे गुजरात प्रदेश के लोगों को भी राहत मिले। और इस मौके पर उनके साथ कुटेल हेड कांग्रेस सेवा दल के
अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय बताइए किसकी सरकार बन रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में राहुल गांधी का जबरदस्त प्रचार, जिससे कांग्रेस को हो रहा है फायदा। आखिरी हफ्ते में आया चौंकाने वाला नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2-3 दिन का समय बाकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में डेरा डाल दिया है। गुजरात चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर को थम जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ही गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभाल ली थी और राहुल गांधी ने 21 नवंबर को गुजरात के सूरत और राजकोट में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। और इसी के साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी ने कहीं गुजरात आने में देरी तो नहीं कर दी और इसी को लेकर अब यहां पर एक सर्वे कराया गया जिसके नतीजों ने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हां दोस्तों, भले ही राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दक्षिण भारत में था, लेकिन उसकी धूम, उसकी धमाक पूरे देश में थी और उसका असर अब गुजरात के चुनाव पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार न केवल राहुल गांधी के ग्राफ में उछाल है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में उछाल यहां पर नजर आ रहा है और जीत की तरफ करीब पहुंचती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होते हुए पश्चिम भारत में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंचेगा, उसको देखते हुए आपको बता दें कि केवल उन्हीं राज्यों में नहीं बल्कि पूरे यूपी, बिहार और पूरे देश में उस भारत जोड़ो यात्रा की धूम है। राहुल गांधी की लोकप्रियता हर रोज बढ़ रही है और उस बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ वो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रखेंगे। तो असली लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव लग रहा है और इसी में गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो, एक ही तीर से इन सारे निशानों को साधते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी और इससे कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है और एक बड़े और नए नेता के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं राहुल गांधी, जिससे कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिल रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव के प्रचार के दौरान भावुक हुए कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मेरी हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। जी हां दोस्तों, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार अभियान पर चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अब दिग्गजों के सहारे बड़ी रैलियां शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त जमीन पर उतार दिए गए हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला और पीएम मोदी पर जमकर वार किए। उन्होंने खुद को गरीब और अछूत बताते हुए पीएम मोदी पर पलटवार किया और उन्हें झूठों का सरदार कह डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। खड़गे ने कहा यदि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो उन्हें लोकतंत्र नहीं मिलता। खड़गे ने कहा कि आपके जैसा आदमी जो हमेशा दावा करता है कि मैं गरीब हूं, अरे हम भी गरीब हैं, हम तो गरीब से भी गरीब हैं, हम तो अछूतों में आते हैं और कम से कम तुम्हारी कोई चाय तो पीता है, हमारे हाथ की तो कोई चाय भी नहीं पीता। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी औकात की बात करके सहानुभूति बटोरना चाहते हैं लेकिन बार बार झूठ नहीं चलेगा। उन्होंने पीएम मोदी को झूठों का सरदार भी कहा और खड़गे ने कहा कि आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, किसी ने मुझे गाली दी, किसने कहा कि मेरी हैसियत क्या है। ऐसी बात कहकर यदि आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं तो लोग अब होशियार हो गए हैं, उतने बेवकूफ़ नहीं रहे। एक बार यदि झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी सुन लेंगे, लेकिन आप कितने बार झूठ बोलेंगे। झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार कह करके यहाँ पर घेरा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इसी के साथ ये भी कहा है कि जनता एक बार आपका झूठ सुन लेगी, दूसरी बार भी सुन लेगी, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो हमेशा आपका झूठ सुनते रहेगी। जनता समझदार है और अब आप झूठ बोलना बंद कीजिए, आप ये कहना बंद कीजिए कि आप गरीब हैं। अरे आपके हाथ की लोग चाय तो पी लेते थे, हम तो अछूत जाति से आ रहे हैं और हमारे हाथ की तो लोग चाय भी नहीं पीते, हम तो गरीबों से भी गरीब हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबी का नाटक करते हैं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के तमाम बड़े नेता, ताकि लोगों की सहानुभूति बटोरी जा सके। कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कराई एंट्री। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व मंत्री जयनारायण व्यास आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी कांग्रेस में एंट्री कराई और गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता व्यास ने 4 नवंबर को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए थे और इसी के बाद से उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। और मोदी सरकार में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके व्यास को पिछले चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन इस बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और इसी के चलते वो पार्टी से नाराज थे कि गुजरात में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार और इसीलिए भाजपा के कई सारे नेता आ रहे हैं कांग्रेस में। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, गहलोत व पायलट विवाद पर जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को कड़े फैसले लेने से भी कोई परहेज नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी को दोनों ही नेताओं की जरूरत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस कड़े फैसले लेने से भी परहेज नहीं करेगी। रविवार को भारत जोड़ो यात्रा के साथ इंदौर पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन हमारे लिए सबसे पहले है और इस मामले में ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि गहलोत जहां वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, वहीं सचिन पायलट युवा और ऊर्जावान नेता हैं। इन दोनों की ही पार्टी को जरूरत है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री गहलोत को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जयराम रमेश ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी यात्रा सफल रहेगी। गुजरात चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सांसद के बाहर और भीतर बहस होनी चाहिए। भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती रहती है और चुनाव होते ही भूल जाती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी गुजरात में जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने राहुल गांधी के साथ मार्च किया और प्रतिभा सिंह दिन भर राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में पैदल चली। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को पहाड़ी टोपी पहनाई और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह व युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी यात्रा में पैदल मार्च में शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि उपचुनाव से जुड़ी आ रही है। निकाय उपचुनाव में चल गया है कांग्रेस का जादू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद और नगर पालिका के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या के 2 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की सुमन कंवर 121 वोटों से जीत गई और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार चंद्र कंवर को हरा दिया। अजमेर की सावर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि 25 नवंबर को वार्ड नंबर 15 में उपचुनाव हुए थे और यहाँ पर भी आपको बता दें भाजपा को बड़ा झटका लगा था। तो जिस प्रकार से उपचुनाव में राजस्थान में भाजपा को झटके लग रहे हैं, लग रहा है यही है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी यही हाल भाजपा का होने वाला है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का खास अंदाज। जी हां दोस्तों, बुलेट पर सवार नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर पहुंची और राहुल गांधी सुबह महू में यात्रा के दौरान बाइक चलाते नजर आए। न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस नेता का वीडियो जारी किया और इसमें उनकी बाइक के आगे सुरक्षा कर्मी दौड़ते नजर आ रहे हैं। रास्ते को जल्दी जल्दी खाली कराया जा रहा है और राहुल गांधी के पीछे से उनके समर्थक दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान समाज के अलग अलग तबकों के लोगों के साथ साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी यात्रा में शामिल हुआ है और राहुल गांधी कुछ देर के लिए उसकी व्हीलचेयर धकेलते नजर आए और यात्रा में हिस्सा लेने के बाद दिव्यांग मनोहर ने बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अब देश बदलना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब देश बदलना चाहिए और इसके लिए राहुल गांधी है सबसे बढ़िया नेता? तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में निष्पक्ष नहीं हो रहा है चुनाव, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं CM पटेल। कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाए
यह आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात में एक और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की उम्मीदवार अमीबेन याज्ञनिक ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सामने चुनाव लड़ रही अमीबेन ने कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि प्रचार खत्म होने के बाद भी सरकारी तंत्र लगेगा और काउंटिंग में भी लगेगा। आचार संहिता की मॉनिटरिंग कौन करेगा? बता दें कि कांग्रेस ने अहमदाबाद महानगर की घाटलोड़िया सीट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ राज्यसभा सदस्य अमीबेन याज्ञनिक को मैदान में उतारा है। और इससे पहले एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में अमीबेन याज्ञनिक ने बीजेपी पर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जोश के साथ चुनाव लड़ रही है, इसीलिए दल बदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि बीजेपी वाले कभी भी लीडर नहीं बनाते, वो तो हमारी पार्टी से विधायकों को उठा उठा कर ले जाते हैं। गौरतलब है कि जिस सीट से अमीबेन याज्ञनिक चुनाव लड़ रही हैं वो साल 2012 में अस्तित्व में आई थी। कांग्रेस उम्मीदवार के सामने यहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मैदान में हैं और अब तक यहां 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। दिलचस्प बात भी यही है कि यहां से जीते दोनों विधायक राज्य के मुख्यमंत्री बने और दोनों ही चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं थे। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव होना है और 1 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं दोस्तों दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसमें आपको बता दें कि गुजरात के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और जीत के दावे कर रही है।